अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक अगेन टू द व्लॉग। सो यहाँ पे हम करते हैं अपना स्टार्ट व्लॉग। सो यहाँ पे मैं लेकर आई थी परफ्यूम थ्रोसलेस जीरोस से, और इनकी परफ्यूम का बेसिकली ये है कि शायद ये वेलकम इंस्पायर्ड इनकी परफ्यूम्स रिलीज़ हुई हैं, न्यू रिलीज़ हुई हैं, ठीक है। और ये जो है ना आई गेस मेड करके देते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने ना इनके कार्ड से ली। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये कार्ड्स पे लिखवा लें और इनके परफ्यूम के नेम वगैरह लिखवा लें, ठीक है। और आप उसको घर ला के रख दें और 2-3 दिन तक फिर आपको पता लग जाएगा। एक ये इसका बेस्ट तरीका है कि परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो अपने कपड़ों पे स्प्रे करवा लें, ताकि आपको पता लगे कि ये 2 दिन रहती है, 3 दिन रहती है, कितने दिन रहती है। सभी हम यहाँ पे लेकर आए हैं 332 अतर। इसको, इसका नंबर ये है और इसका नाम भी यही है, ठीक है। एंड इट्स स्लिम स्मार्ट बॉटल। खैर पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी थी और स्मेल बहुत 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 अच्छी थी। और ये कि इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर मैं कहूँ ना कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है। मतलब 1 to 2 डे, बहुत सेकेंड डे जो है ना वो हाफ़ चल जाता होता है, ठीक है। अब कोको मेरे पास बैठा हुआ, इसलिए मुझे पीछे से वॉइस ओवर म्यूज़िक साउंड ऐड कर रहा है। सो दिस इज़ बॉटल ऑफ 332 अतर। और खैर स्मेल अच्छी है, टाइमली ओके है, लेकिन आई एम सर्चिंग फॉर दैट परफ्यूम जिसकी एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ रहे और अच्छी स्मेल हो और अच्छी परफ्यूम हो। एक मैंने सुना है कि रईस की अच्छी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं जब मॉल में जाऊंगी तो मैं ट्राई करूंगी और फिर मैं आपको रिकमेंड भी करूंगी। सबसे, अगर सऊदीया में सबसे अच्छी कोई परफ्यूम है तो वो है अरेबियन ऊद। अरेबियन ऊद की नो डाउट लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, ठीक है। और वो आपकी तब तक नहीं जाती जब तक आप कपड़े धो दो। और आप, ये भी होता है कि जब आप कपड़े धो भी देते हो ना, तब भी जो है ना वो स्टे करती है आपके कपड़ों के ऊपर। सो यहाँ से एक और मेरी ट्रैवल जर्नी स्टार्ट हो रही है। वो ट्रैवल जर्नी कहाँ की स्टार्ट हो रही है? मैं जा रही हूँ रियाद अगेन। सो हमने बेसिकली पहले भी रहने जाना था मामू की तरफ, लेकिन तब मेरे कज़न्स के बोर्ड के पेपर वगैरह हो रहे थे, तो इसलिए हम नहीं गए। सो यहाँ पे कोको भी एडजस्ट हो चुका है गाड़ी में और हम लोग बैठे। असल में ना हमारा अचानक ही प्रोग्राम बना, लाइक हमारा पहले का था, लेकिन फिर हमारा डिसमिस हो गया। उसके बाद अचानक ही आज विदिन 2 to 3 आवर्स के अंदर हमारा प्लान बना, हम लोग रेडी हो गए और हम लोग जो है वो निकलने लग पड़े। सो यहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और रुके क्यों थे, कुछ जो है वो पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं आजकल वो हर किसी के सामने ही है। सो उसकी वजह से थोड़ा माहौल टेंस्ड है। लाइक जो लोग पाकिस्तान में ना, मुझे लगता है कि वो तो सिचुएशन फेस कर ही रहे हैं। सो उनको तो पता है कि जो भी होगा हम अपने मुल्क में। सो हम लोग ओवरसीज़ आई के साथ कहाँ जा रहे हो करें तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो लोग ओवरसीज़ अब कोको नहीं बोलेगा, चलो कोको। हम लोग मेनली डायरेक्ट नहीं हमें पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं, जो न्यूज़ होती है हम वो सुनते हैं। हमें यहाँ पे टेंशन होती है कि पता नहीं, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता क्या हो जाए क्या ना हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ अमन अमान कायम हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दुआ भी यही है। सो जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे हैं, क्या वो मुझसे रिलेट कर रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी हुई है। सो रियाज़ का जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट दमाम से रियाज़ जो है वो 400 किलोमीटर्स है, यानी कि 4 घंटे लगते हैं। सो इस वक्त 9 o'clock होने लगे और हम स्टार्ट हो गए। सो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था ऊपर कि जिनके पास श्री नहीं है वो मक्का ना जाए। और एज़ यूजुअल आपको पता है कि हज का सीज़न है, हज के सीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई है, हर तरह की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई। सो यहाँ पे मुझे भूख लगी हुई थी, मैं कहा चलो कुछ खा लेती हूँ। और लकीली और सडनली, मतलब मैं दोबारा उसी पेट्रोल पंप, उसी मत्ते पे रुकी जिधर लास्ट टाइम ईद के व्लॉग्स के अंदर मैं हरफी पे रुकी थी। सो ये वही था। फिर मैं गई, जाके मैंने जो है वो दोबारा ऑर्डर वगैरह किया। ऑर्डर वगैरह करने के बाद पे वगैरह कर चुकी हूँ यहाँ पे। और क्योंकि भूख ना लगी हुई थी और कुछ सुबह दोपहर का खाना खाया हुआ था, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। सो ये थे इनके किड्स मील के साथ गिफ्ट्स मिलने वाले से। यहाँ पे जो है वो मैं ला रही थी और देख सकते हैं आप मून कितना खूबसूरत है। हमेशा मेरी हर वीडियो के अंदर आपको मून की ऑब्सेशन ज़रूर नजर आएगी। सो हेयर आर आवर मील डील्स। सो यहाँ से हम लोग वापस निकलते हैं और यहाँ पे ना जितने भी पेट्रोल स्टेशन आते हैं ना, उन सब पे इसी तरह डेकोरेशन हुई होती है।
कुछ ना कुछ हुई होती है, लेकिन हुई ज़रूर होती है। सो यहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे कोको है, कोको भी मेरे साथ बैठा हुआ था, कोको भी खाना वाना खा रहा था। सो यू कैन सी दैट कि कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है ना वो डेकोरेट की होती है। सो यहाँ पे हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे थे अपनी जर्नी को, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग 9 बजे निकले हैं, तो हम लोग 12 साढ़े 12 तक ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे, आराम से रियाज पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आगे जाके फिर मैं आपसे करती हूँ। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये कोई क्रॉसिंग बॉर्डर है, और क्रॉसिंग बॉर्डर में उन्होंने जो है ना वो फ्लैग लगाया हुआ है सऊदी अरेबिया का। सो ये इतनी खूबसूरत लाइटों के साथ डेकोरेट किया हुआ था कि बहुत क्यूट लग रहा था। ये देखें, इट्स लुकिंग सो नाइस। यहाँ पे मैं कोको को दे रही थी, और कोको जो है वो खाने के मूड में, और यहाँ पे कोको को लगी ठंड, कोको चला गया अपने घर के अंदर। ये वैसे सर्दियों में इसको ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि इसको ना जब सर्दी लगती थी ना, तो तभी अंदर जाके सो जाता, रात पूरी इसी के अंदर ही सोता था। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना पेट्रोल फिल कराई, यहाँ पे ये कोको निकल आया बाहर। यानी कि जब जब कोको को ठंड लगती थी, कोको इसके अंदर चला जाता था, और जब कोको को लगता था टेम्परेचर वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो तभी ये कोको जो है वो बाहर आ जाता था। सो आगे चलते हैं, और अब मैं रियाज में क्या क्या घूमूंगी, क्या क्या डिस्कवर करूँगी, इंशाल्लाह साथ साथ व्लॉग अपलोड होते जाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेमोरी रिकवर हुई। सो यहाँ पे मैं जा रही थी बेसिकली वॉशरूम करने, और आ गई मेरे पास सामने ना डॉगी नज़र आ गया, तो मैं दोबारा आँख के अंदर बैठ गई। माशाल्लाह इतना बड़ा था। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा काफ़ी हद तक ट्रैवल कंप्लीट हो गया। सो दीज आर द लास्ट चेक पोस्ट, और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट जो है वो रियाद में एंटर हो चुकी हुई हूँ, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुकी हूँ। मैं बेल पे दे रही हूँ। सो ये भी दरवाज़ा खोलते हैं, फिर देखते हैं। माशाल्लाह क्या ठीक ठाक, माशाल्लाह। सो यहाँ पे हम लोगों ने सबने खाना मिलके खाया, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। बाकी के व्लॉग्स के लिए स्टे ट्यून टू माय मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सन योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़।